देखिए आ गए ये आ गए। संगठन की चिंतन बैठक चल रही है और जिसमें संगठन के आने वाले समय के अंदर जो एक्टिविटी है उनको किस तरह से आगे बढ़ाए, इस दृष्टि से चिंतन बैठक की गई। साथ ही ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन भी हुए और आज महापौर जी के पिताश्री जी का, ससुर जी का और हमारे जिला अध्यक्ष जी के पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, तो यहाँ पर बैठना हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। सर, महंगाई को लेकर चल रही है। ऐसा है कि कांग्रेस देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर फेल हो चुकी है हर दृष्टि से। जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। उन्होंने किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात की थी, वो भी नहीं किया। युवाओं को 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो भी नहीं की। और अभी जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े थे और जिस गति के साथ बढ़ रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जगह जिस तरह से कम किया 10 रुपये डीजल के अंदर और पेट्रोल के अंदर भी 5 रुपये जिस तरह से कम किए हैं, लेकिन पूरे सभी राज्यों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर वेट कम किया गया। और आज दूसरे चाहे पड़ोसी राज्य है, जहां हरियाणा के अंदर राजस्थान से 10-12 रुपये का रेट का डिफरेंस है, वहीं हरियाणा और गुजरात के अंदर भी डिफरेंस है। लेकिन राजस्थान की सरकार को और अशोक जी गहलोत को यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर डीजल की वजह से महंगाई जो बढ़ रही है, उन्होंने अभी तक राजस्थान के अंदर भी वेट कम नहीं किया है। ये जनता देख रही है, ये इनकी हठधर्मिता है। मुझे लगता है कि इनको तुरंत प्रभाव से राजस्थान की जनता की मांग को देखते हुए और जिस गति के साथ महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने के लिए राजस्थान की सरकार को तुरंत वेट कम करना चाहिए ताकि राजस्थान की जनता को राहत मिल सके। सर, 2022-23 तक किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से सरकार की योजनाएं बनी है, आज किसानों के लिए बजट के बढ़ाने का प्रावधान किया है। जहां 2023 तक कृषि का बजट, 2013 में कृषि का जो बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ था। अब कृषि का बजट है वो 1,23,000 करोड़ है, जो इनसे 1,00,000 करोड़ अधिक है। वहीं 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हर पंचायत समिति के अंदर एफपीओ बनाए जाएंगे, किसान समूह बनेगा और वो खुद प्रोसेसिंग करके और पैकिंग करके और खुद मार्केटिंग तय करेंगे कि मार्केट में कहाँ उनको अच्छी रेट मिले। इस दृष्टि से 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, गाँवों के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर और खड़ा हो सके। इस दृष्टि से भी ये योजना चल रही है और ऑर्गेनिक के ऊपर भी बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किया गया है, योजनाएं प्रारंभ की गई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एमएसपी को 1.5 गुना करके और उसके बाद में हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है, ये सारे जो प्रकल्प और जो योजना है उनके पीछे हेतु यही है कि किसान की इनकम को बढ़ाना। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर किसान की इनकम बढ़ेगी और किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। पूर्व की जो सरकारें रही, यूपीए की सरकार ने किसान के नाम पर राजनीति जरूर की, लेकिन उन्होंने किसान के हित की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे कि किसान अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं बनाई गई है कि गांव समृद्ध हो और किसान समृद्ध हो। और मुझे लगता है कि आने वाले कल के अंदर देश का किसान है वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा।